मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शकों को मेरा सादर सप्रे नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का समय काल 1757 से 1947, 190 वर्ष। 1857 से 1947, 90 वर्ष का। वीर मंगल पांडे से सुभाष तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी पंक्ति बलिदानियों की, कुर्बान होने वालों की, सर्वस्व लुटाने वालों की। लेकिन 1757 से 1857, 100 वर्षों में भी मैं विधिवत क्रमबद्ध इतिहास आप लोगों के सामने रख चुका हूं। इस 190 वर्ष के कार्यकाल में जो भारत माँ के सपूत, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते रहे, शौर्य और वीरता का नया इतिहास लिखते रहे, एक से एक बढ़कर के कृष्माई व्यक्तित्व वाले वो महानायक और नायिकाओं को लगभग 350 के आसपास में आपके सामने रख चुका हूं। अब इसी काल के लगभग 40-50 और वो नायक महानायक, ये 400 जो मैं आपको रखने जा रहा हूं 190 वर्ष के इतिहास के, ये वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। मेरी कोशिश है कि इस 190 वर्ष के इन 400 लोगों को, महान सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिवीरों को आपके सामने रखने के बाद मैं सिंध के राजा दाहे से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1000 नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखने का मेरा संकल्प है, जो मैं हर बार आपके सामने रखता हूं। उसी क्रम में मैंने कुछ समय से पंजाबी सूरमाओं को, यद्यपि महाराष्ट्र का, बंगाल का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, पाकिस्तान के पंजाब का, पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो एक सामूहिक पंजाब था 47 से पहले का महापंजाब, पूरे देश का यद्यपि उस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, हर वर्ग का था, हर तरह के व्यक्ति का था, लेकिन कुछ दिनों से मैं पंजाब के उन वीर क्रांतिकारियों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिसके लिए मैं आपके सामने जिनका जीवन लाने वाला हूं, उससे पूर्व थोड़ा सा एक बात और समझनी होगी। एक बालक रणजीत सिंह, छोटा सा, जो किसी परंपरागत राजवंश में नहीं जन्मा था और किसी पाठशाला में या मदरसा में जाकर, उस समय मदरसा में भी जाने का रिवाज था, ऐसी कोई शिक्षा प्राप्त की हो विधिवत, ऐसा भी नहीं था। लेकिन अपनी नैसर्गिक वीरता और प्रतिभा के बल पर उस पंजाब का महाराज शासक बना, जिसकी सीमाएं, जिस पंजाब की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, त्रिविष्ट, दक्षिण में वर्तमान भारतीय गुजरात प्रांत, और पश्चिम में अफगानिस्तान, काबुल, और पूर्व में सतलुज नदी तक फैला हुआ ये महान पंजाब, बड़ा पंजाब, इसका शासक बना। वो सतलुज नदी का किनारा जो हम कह सकते हैं, जिसमें लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, ये 4 प्रांत
उस विशाल प्रांत पंजाब के थे। लेकिन सन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद 10 वर्षों के बीच ही, अर्थात सन 1849 1849 39 तक ये विशाल महान पंजाब का शासक, लेकिन मृत्यु के 10 साल के अंदर से 1849 तक ये पंजाब छिन्न भिन्न होकर अंग्रेज हुकूमत के अधीन हो गया था। उसमें बड़ा कारण अंग्रेज और अंग्रेज की फौज नहीं था। यद्यपि वीर पंजाबी इन सूरमों ने, सैनिकों ने पंजाब पर अंग्रेजों के प्रवेश के समय, आते समय या उनके साथ लड़ते समय, उसके बाद भी अलीपुर, सुबराव और गुजरात, ये भारत का गुजरात नहीं, ये गुजरात पाकिस्तान में आज भी है, ये सब इलाका, चेलियों वाला भी अपनी वीरता से अंग्रेजों के दांत तोड़ने में कुछ कसर बाकी नहीं रखी। मुकाबला होता रहा, संघर्ष होता रहा, फिर भी कुछ उसी पंजाब के कुछ ऐसे लोगों द्वारा अंग्रेजों का साथ देने और अपने भाइयों से विश्वासघात के कारण स्वतंत्र पंजाब अंग्रेजी राज्य भारत का एक स्वतंत्र प्रांत बन गया था। लेकिन मैं जिन पंजाबी वीरों को आपके सामने कुछ दिनों से ला रहा हूं, उसी श्रृंखला में आज आपके सामने ला रहा हूं मैं डॉक्टर अरूण सिंह। डॉक्टर अरूण सिंह एक अच्छे प्रैक्टिशनर, अच्छा व्यवसाय, सेवा का भी, और उससे जो कुछ बनता, अर्थ भी कुछ, पैसा भी कुछ इकट्ठा होता, तो वो भी देश की आज़ादी के लिए उसी में लग जाता। ऐसे ही महान पंजाबी सूरमा डॉक्टर अरूण सिंह कह सकते हैं कि ये इनके लिए कह सकते हैं जिंदगी उन्हीं की है जो कौम और देश के लिए मर मिट कर नाम रोशन कर जाते हैं, सदियों के लिए यादगार बन जाते हैं। तो आइए देखें, डॉक्टर अरूण सिंह जिला जालंधर के सगवाल गांव में पैदा हुए। और ये कौन सा गांव था जहां भाई बंता सिंह, उनका मैं अलग से एक बहुत बड़ा एपिसोड आपको दे चुका हूं, महान क्रांतिकारी जिन्होंने कनाडा, अमेरिका में जाके बहुत बड़ा नया इतिहास लिखा, बलिदान का, कुर्बानी का। डॉक्टर अरूण सिंह जो हैं, सगवाल गांव वही गांव जहां बंता सिंह पैदा हुए थे। जिंदगी को देश प्रेम की ज्वाला में जलाकर जिंदगी को अमरता दे जाने वाले बंता सिंह के गांव में ही डॉक्टर अरूण सिंह भी महान क्रांतिकारी पैदा हुए। और देखते हैं कैसे अमर होते हैं। डॉक्टर अरूण सिंह खोज खबर लाने पाने में बड़े निपुण थे, विशेष गुण था उनके अंदर। वह थानों में जाकर सारा भेद मालूम कर लेते थे और पुलिस को भनक भी ना पड़ती थी, उनको पता भी नहीं चलता था। कहीं से भी 40 मील यानी 60-62 किलोमीटर पंजाब में पैदल चलते हुए
गांव गांव में भारतीय स्वतंत्रता का शंख बजाते हुए निकल जाते, कई बार पुलिस के हाथ में आते आते वहाँ से निकल जाते, बच जाते। पुलिस और डॉक्टर अरूण सिंह की आंख मिचौली होती रहती। और जब वे पंजाब के गांव-गांव में स्वतंत्रता का प्रचार करने में लगे थे, मैंने कहा कि ऐसे ही पुलिस के साथ कई बार, लेकिन विशेष बात यह है कि ये सारा करते हुए कोई दिमाग में बोझ नहीं, कोई ये नहीं कि मैं पकड़ा जाने लगा था, क्या होता। ये दीवाना, ये मस्ताना, ये परवाना डॉक्टर अरूण सिंह रोज प्रातः काल ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि मेरी मौत गोली से या फांसी पर लटक कर हो। सादे इतने दिखते थे, कलाकार इतने जबरदस्त थे कि गंवार बने रहने का या घंटों तक गंवार बन करके एक्टिंग करने का, वो चरित्र निभाने का कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक डॉक्टर और एक क्रांतिकारी घंटों गंवार का भी रोल प्ले कर सकता है। इस कारण से वो कहीं भी सीधे सरल बन करके, गंवार जैसे बन करके वो किसी को पता नहीं लगने देते थे कि ये कौन है। बताया जाता है कि एक अमेरिकन से उनकी बड़ी घनिष्ठता हो गई, मित्रता हो गई। वे उस अमेरिकन को अपना बड़ा श्रेष्ठ यानी गुरु जैसा भी मानने लग पड़े थे। उन्हें पता चला कि वो लाहौर जेल में बंद है और पुलिस के सख्त पहरे में है, और सख्त पहरे के बावजूद भी वो लाहौर जेल में गए। अब कैसे पहुंचे, क्या किया, सख्त पहरे में, और सब जगह उनके चित्र लगे हुए थे, फोटोज लगे हुए थे क्रांतिकारी का, और उसके लिए इनाम घोषणा की हुई थी पकड़े जाने के लिए, पकड़वाने वाले का, पकड़ने वाले का फोटो लगे हैं लाहौर जेल के अंदर। और ये श्रीमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं अंदर, और उसी सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार की जेल में घूमकर वापस आ गए और पुलिस को कुछ पता नहीं चला। और मजेदार बात देखिए, लाहौर जेल में उनका आना जाना इतना काफ़ी बढ़ गया था कि किसी भेदिए ने सरकार को बता दिया। एक दिन जब वे जेल के दरवाजे पर खड़े थे तो एक पुलिस ऑफिसर उनके पास आया और पूछा, कौन हो तुम? तो मैं अरूण सिंह, फटाक से जवाब दिया। अफसर ने पूछा, कौन अरूण सिंह, कौन अरूण सिंह? जिसको तुम ढूंढते ढूंढते थक गए हो, अरूण सिंह बोल रहा है। उस पुलिस अफसर को विश्वास नहीं हुआ कि इतना वो वांटेड रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी तूफान है, वो आंधी है, 40-40 मील रोज पंजाब के गांव-गांव में जा कर के वो क्रांति ज्वाला को आगे ले जा रहा है, चिंगारी को ज्वाला में परिवर्तित कर रहा है। वो जेल के बाहर दरवाजे पर, गेट पर खड़े होकर के ये बोलेगा कि मैं अरूण सिंह हूँ, ऐसा उसको करते हुए कि ना मानते हुए कंधा मटक करके वो अफसर आगे चले गए कि ये कोई पागल है कोई। थोड़ा बहुत उस तरह की एक्टिंग कर भी लेते थे कि ये भी लगता था कि हाँ थोड़ा सा हिला हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर को विश्वास नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा, पता नहीं इनके मन में क्या आया भाई। वो घूम करके दूसरी तरफ चला गया था, पर ना जाने इनके मन में क्या आया, और डॉक्टर अरूण सिंह ने उस पुलिस अफसर को बुलाकर स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। अभियोग चला, मुकदमा चला, गवाह ना होने पर भी उन्होंने सब सच सच बता दिया और सब वे कबूल किया, स्वीकार किया जो कुछ वे करते रहे थे।
पुलिस अफसर सुखा सिंह ने जब उन्हें कोई चुभने वाली बात कही तो वह डट कर बोले, कायर, तेरे जैसों को मैं बटेर समझता रहा हूं। यदि चाहता तो 1 मिनट में तेरी गर्दन मरोड़ कर रख देता, किंतु कायरों के खून से हाथ रंगना मैं पाप समझता हूं। कायरों के हाथ से खून रंगना मैं भी कायरता समझता हूं। मैं उसके लिए नहीं बना। एक अन्य अफसर पर इसी थानेदार सुखा सिंह ने पूछा, क्या तुम मुझे कहीं और भी मिले हो? तो क्या बोले डॉक्टर अरूण सिंह, मिलना तो क्या, तुम्हारे कामों की रिपोर्ट मेरी डायरी में दर्ज है। आखिरकार डॉक्टर अरूण सिंह को भी फांसी की सजा सुना दी गई। जेल में अन्य फांसी की सजा पाए लोगों को कहानियां सुना सुनाकर उन्हें फांसी के डर से मुक्त कर दिया करते थे। मौज मस्ती में रहते, न मरने का गम, न जीने की खुशी। जिस दिन प्रातःकाल उन्हें फांसी दी जानी थी और वह गहरी नींद में डूबे थे, अफसर ने आकर उन्हें जगाया और कहा, चलो आज अभी तुम्हें फांसी दी जानी है। और ये श्रीमान जी डॉक्टर अरूण सिंह उठे और खड़े होकर जोर से नारा लगाया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और स्वयं ही फांसी के तख्ते की तरफ चल दिए। अपनी जिंदगी को सफल करने वाले, अपनी छोटी सी आयु में ही बहुत बड़ा काम करके जाने वाले, भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने वाले, काटते काटते खुद कट जाने वाले डॉक्टर अरूण सिंह कितने ही महान क्रांतिकारियों ने कितना ही अपना सब कुछ नशावर करके इस देश की आज़ादी के लिए काम किया, और इनका नाम इतिहास में नहीं आया। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी। मैं बहुत बार तथ्यों के आधार पर बोल चुका हूं, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू उनके पेरोल पे था, उसका फादर भी पेरोल पे था। ऐसे और भी कुछ गद्दार उस समय के मैं कई लोगों को आपके सामने तथ्यों के साथ रख चुका हूँ। इतिहास साक्षी है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखा है मैंने। किसी भी तरह से जरा भी कोई वॉइस्ड होके नहीं, 1% भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ लोगों को गद्दार सिद्ध करना है। पर जिन्होंने इस भारत माँ को अंगों को कटवाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, गद्दार बन गए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी अंग्रेज जो उसको अपने सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, और गांधी के द्वारा नेहरू तक जो सरकार पहुंचानी थी ट्रांसफर ऑफ पावर के समय, और उनको और एक काम करवाना था इन काले अंग्रेजों से, ये लिखवाना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा जब मुर्दा जब मिलेंगे तो हम आपको लौटा देंगे। भारत माँ की वो शान, वो सपूत, वो सितारा, शौर्य और वीरता का, प्रसिद्धि का सारे विश्व के अंदर शिखर पर बैठने वाला वो महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र, जिसकी आखिरी चोट से सशस्त्र कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आखिरी चोट करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सेलुलर जेल अंडमान में 4 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को 43 को आज़ाद भारत सरकार का झंडा लहराया था, तिरंगा, और 12 देशों ने उनको मान्यता दी थी। मैं ऐसे महान सपूतों को आपके सामने रखने का जो प्रयास कर रहा हूँ, इतिहास आपके सामने ला रहा हूँ,
इन सारे महान सपूतों को श्रद्धांजलि हम स्मरण करके दे सकें, याद कर सकें और आज की पीढ़ी के सामने ये रख सकें कि किन लोगों के कारण देश को आज़ादी मिली है। उन महान सपूतों को स्मरण किया जाए, उन श्रद्धा केंद्रों को, उन सम्मान के केंद्रों को, उन महापुरुषों को, उन नींव के पत्थरों को जिनके ऊपर स्वतंत्रता रूपी महल खड़ा हुआ। ऐसे उन सबको स्मरण करने का मैं काम जो कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।